हेलो दोस्तों, आज की अरबी स्पीकिंग वीडियो में आप जानेंगे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले बेसिक अरबी वाक्य जिसका इस्तेमाल आप अरब कंट्री में रहते हुए डेली लाइफ में कर सकते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला वाक्य है। ये चारों सेंटेंस भी काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे पता है, मुझे नहीं पता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता है, आदरी आदरी, या आप कह सकते हैं अना आदरी अना आदरी। मुझे नहीं पता है, अना मा आदरी अना मा आदरी। या शॉर्ट में लोग बोलते हुए आपको दिखेंगे, मादरी मादरी, मुझे नहीं पता, मादरी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अना आसिफ अना आसिफ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फीमेल के लिए अना आसिफा अना आसिफा अना आसिफा। जुमला ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? इस वाक्य को आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपसे किसी ने कोई बात की और आपकी समझ नहीं आया कि उसने कहा क्या है। सामने वाले की बात का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। अरबी में बोलेंगे आप दो तीन तरीक़ों से बोल सकते हैं। तरीका तो एक ही है, लेकिन वर्ड को कई तरीक़ों से बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता देता हूँ। माजा यानी हाजा, माजा यानी हादा। हादा और हाजा इन दोनों का मतलब होता है दिस। मादा वाट के लिए यूज़ किया है यहाँ पर, यानी वैसे ही इस्तेमाल करते हैं हम जैसे हम उर्दू और हिंदी में करते हैं। यानी आपका मतलब ये है, यानी वो वहाँ गया था, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। यहाँ पर भी सेम एग्जैक्ट यूज़ किया गया है यानी। मादा यानी हादा, इसका मतलब क्या है? मादा को हटा के आप लगा सकते हैं एश यानी हाजा, एश यानी हाजा। वेश यानी हाजा, वेश यानी हाजा। शुनु यानी हाजा, मा यानी हाजा। सऊदी अरब में आपको इस तरीके से भी सुनने को मिल सकता है, एश मन हादा, एश मन हादा। इसका मतलब क्या है? शुन मन हादा, शुन मन हादा। वेश मन हादा, वेश मन हादा। इस तरीके से भी आपको सुनने को मिल सकता है। मैं जल्दी में हूं, अना मुस्ताजल अना मुस्ताजल। वो जल्दी में है, हुआ मुस्ताजल हुआ मुस्ताजल। तुम जल्दी में हो, इंता मुस्ताजल इंता मुस्ताजल। मुस्ताजल जल्दी में। वाक्य ये भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इंता जाय मिन वैन, इंता जाय मिन वैन। इंता इस्तेमाल किया गया है आपके लिए, यू के लिए। जाय आ रहे हो, मिन से के लिए। वैन कहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हो या आप कहाँ से आए हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो। इंता जाय मिन वैन, इंता जाय मिन वैन। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा है ये वाला वाक्य भी। आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। इंता मिन वैन, इंता मिन वैन। इंता और इंते इन दोनों का मतलब होता है यू आप। मिन से के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, फ्रॉम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम। वैन कहाँ से, इंता मिन वैन। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। ये क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, किसी से आप पूछ रहे हैं आप कहाँ से हो, इंता मिन वैन, आप कहाँ से हो। इसका जवाब आप दो तरीकों से दे सकते हैं। पहला शॉर्ट तरीका, अगर आप इंडिया से हो आप बोलेंगे अना हिंदी अना हिंदी। अगर आप यमन से हो तो आप बोलेंगे अना यमनी अना यमनी। पाकिस्तान से हो आप बोल सकते हैं अना पाकिस्तानी अना पाकिस्तानी। बांग्लादेश से हो अना बांग्लादेशी अना बांग्लादेशी। अगर आप सऊदी से हो अना सऊदी अना सऊदी। कुवैत से हो अना कोयती अना कोयती। या फिर आप अना के बीच में लगा सकते हैं मिन, अना मिन हिंदी, अना मिन पाकिस्तानी, अना मिन यमनी, अना मिन बांग्लादेशी, अना मिन सऊदी, अना मिन कोयती।
इस तरीके से आप अपना परिचय दे सकते हैं। और अगर आप किसी लोकल एरिया से हो तो आप एरिया का नाम भी ले सकते हैं। अनामिन मक्का, अनामिन मदीना, इस तरीके से आप अपने एरिया का नाम लगा सकते हैं अनामिन के आगे। आप कहाँ काम करते हो, इसको भी आप दो तरीकों से बोल सकते हैं। पहला तरीका है इंता वेन तश्तगल, इंता वेन तश्तगल, इंता यू वेन कहाँ, तश्तगल काम। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हो, इंता वेन तिश्तगल, इंता वेन तिश्तगल। और स्पोकन लैंग्वेज में बोलचाल में आपको सुनने को मिलेगा इंते वेन शुगुल, इंते वेन शुगुल। आप कहाँ काम करते हो या आप क्या काम करते हो, वटेवर, जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं आप। इंते वेन तिश्तगल, इंते वेन शुगल, शुगल तश्तगल, शुगल तश्तगल। इट्स मीन्स वर्क, काम। अगर आपसे कोई पूछ रहा है आप क्या काम करते हो या आप कहाँ काम करते हो, तो उसका जवाब देने का भी तरीका आप सीख लीजिए। जवाब में आप बोल सकते हैं मैं कंपनी में काम करता हूँ, अना फी तिश्तगल फी शरीका, अना फी तिश्तगल फी शरीका। शरीका को हटाइए यहाँ से, मतलब कंपनी को हटा के आप यहाँ लगा सकते हैं। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, अना फी तिश्तगल फी मुस्तशफा, अना फी तिश्तगल फी मुस्तशफा। अगर आप घर में काम करते हैं तो आप कह सकते हैं अना फी तिश्तगल, तिश्तगल को भी आप चेंज कर सकते हैं, तिश्तगल की जगह लगा दीजिए शुगल, अना फी शुगुल, अना फी शुगुल फी बेत, अना फी शुगुल फी बेत। हो सकता है आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो यहाँ पर ऑफिस का नाम लगा दीजिए। ये खाली जगह जो आपको दिख रही है यहाँ पर आप अपने प्लेस का नाम लगा दीजिए। हो सकता है आप एयरपोर्ट पे काम करते हो सकता है आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, कहीं पे भी आप काम करते हैं, उस प्लेस का नाम यहाँ पर लगा के अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं आप। ये जुमला भी आप यूज़ कर सकते हैं उस जगह जहाँ पर आपसे कोई बदतमीज़ी, कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है या आपको सामने वाले की बात पसंद नहीं आए, तो यहाँ पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ततकल्लम बिल एहतराम, ततकल्लम बिल एहतराम, ततकल्लम बिल एहतराम। तमीज़ से बात करो या आप तमीज़ से बात करो। होता है ना कुछ लोग अनशन बोलते हैं, चीख के बात करते हैं या आपको ऊंची आवाज़ में बात करते हैं और आपको पसंद नहीं आया, तो वहाँ पर आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तमीज़ से बात करो या तमीज़ से बात करो। ततकल्लम बिल एहतराम, ततकल्लम बिल एहतराम। एक और देखिए इसी तरीके का वाक़या। अगर आपको सामने वाले को बोलना है मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ, आई स्पीक विद रिस्पेक्ट, तो अरबी में आप बोलेंगे अतकल्लम बिल एहतराम, अतकल्लम बिल एहतराम। मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ या मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ। अतकल्लम, अतकल्लम बिल एहतराम। एहतराम शब्द वही है जो हम उर्दू और हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी सेम इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। अतकल्लम बिल एहतराम, मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ। इस वाक्य को आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपसे किसी ने कोई बात की और आपकी समझ नहीं आया कि उसने कहा क्या है, सामने वाले की बात का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, तब आप यूज़ कर सकते हैं मादा यानी हाजा, माजा यानी हाजा। इसका मतलब क्या है, मादा यानी हाजा, इसका मतलब क्या है। वाक्य ये भी याद रखने वाला है, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। लकत अहंतनी, लकत अहंतनी, लकत अहंतनी, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, लकत हुआ अहंतनी, लकत हुआ अहंतनी, लकत हुआ अहंतनी। उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, जो हो चुकी है बात। लकत हुआ, लकत हुआ कन अहंतनी, लकत हुआ कन अहंतनी। उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, जो बीत चुका है, उसके लिए ये वाला शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कंत, कंत।
ये वाक्य आपको एयरपोर्ट या पासपोर्ट ऑफिस में या अकामा आईडी बनाने वाले दफ्तर में सुनने को मिल सकता है, जहां पर कहा जाता है लाइन में खड़े रहिए या लाइन में खड़े हो जाओ। अरबी है इसकी कफ अला अल सफ। कफ अला अल सफ। सफ का मतलब तो जानते हैं आप, मस्जिद में जो सफबंदी होती है उसी का ये शब्द है सफ। कफ अला अल सफ, लाइन में खड़े हो जाइए या लाइन में खड़े रहिए। स्टेट इन द लाइन। कफ अला अल सफ। कफ अला अल सफ। आई हैव नो आइडिया। मुझे कोई अंदाजा नहीं है या मुझे कोई आइडिया नहीं है या मेरे पास कोई विचार नहीं है। मा इन दी फिक्रा। मा इन दी फिक्रा। मा इन दी फिक्रा, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। मा इन दी फिक्रा। मा इन दी फिक्रा, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है या मेरे पास कोई विचार नहीं है। मेरे पास आइडिया है, आई हैव आइडिया, तब आप कह सकते हैं इन दी फिक्रा। इन दी फिक्रा, मा हटा दीजिए इसमें से। इन दी फिक्रा। इन दी फिक्रा, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास विचार है। इन दी फिक्रा, मेरे पास आइडिया है। लहजा। लहजा, एक मिनट या वन मोमेंट प्लीज बोलते हैं ना हम लोग, कभी किसी से बोलना है कि एक मिनट रुकिए, तो आप कह सकते हैं अरबी में लहजा। लहजा, वन मोमेंट प्लीज, या एक मिनट। एक मिनट ठहरिए। लहजा। लहजा, याद कर लीजिए, बहुत काम का शब्द है ये। लहजा। लहजा, वन मोमेंट प्लीज। बराए मेहरबानी, मिन फदलिक। मिन फदलिक। लहजा को अगर आप मिन फदलिक में जोड़ देंगे तो आपका सेंटेंस और खूबसूरत बन सकता है, जैसे एक मिनट रुकिए बराए मेहरबानी, या बराए मेहरबानी एक मिनट रुकिए। लहजा मिन फदलिक। लहजा मिन फदलिक। लहजा मिन फदलिक। आई नो, मुझे पता है। अरफ। अरफ। अरफ, ये कह सकते हैं आप, मुझे पता है। अना अरफ। अना अरफ। अना अरफ, मुझे पता है। अरफ बोलिए या अनारफ बोलिए। मुझे पता है अरफ, या आप कह सकते हैं अना अरफ। अना अरफ। मुझे नहीं पता है। अना ला अरफ। अना ला अरफ, या अना माफी अरफ। अना माफी अरफ, या आप कह सकते हैं अना मा अरफ। अना मा अरफ, या अना मुश अरफ। अना मुश अरफ। ये जान लीजिए, नहीं को, नो को, नोट को दो तीन तरीकों से बोलते हैं अरबी में। पहला है ला। ला का मतलब होता है नहीं। माँ का मतलब होता है नहीं। माफी का मतलब होता है नहीं। मुश का मतलब होता है नहीं। इन चारों में से कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप नहीं के लिए। अब आगे इस वीडियो में अरबी के कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल डेली लाइफ के साथ साथ किसी से मिलने पर ग्रीटिंग के तौर पे भी किए जाते हैं। एग्जाम्पल, मरहबा। मरहबा, जिसका मतलब होता है हेलो हाय। ये आप कह सकते हैं आहलन। आहलन, वेलकम, स्वागत है। या एक और तरीका है आहलन व सहलन। आहलन व सहलन, ये भी सुनने को आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, सबा अल खैर। सबा अल खैर। गुड मॉर्निंग, सबा अल खैर, ये ग्रीटिंग भी काफी चलती है। जल्दी। जल्दी के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है याल्ला। याल्ला। याल्ला, इट्स मीन्स जल्दी, हरी। एक और एग्जांपल, जल्दी जाओ, यल्ला रो। यल्ला रो। यल्ला रो, जल्दी जाओ, यल्ला रो। जल्दी चलो, यल्ला एमशी। यल्ला एमशी। एमशी का मतलब होता है चलना। यल्ला जल्दी, एमशी चलना। मैं चला, अना एमशी। अना एमशी। तुम चले, इंता एमशी। इंता एमशी। वो चला, हुआ एमशी। हुआ एमशी। एक शब्द है निब्ता।
निबता, इसका मतलब होता है हम शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं। निबता, निबता। एक और एग्जांपल से समझिए, चलो हम शुरू करते हैं। या अल्लाह निबता, या अल्लाह निबता, या अल्लाह निबता, चलो हम शुरू करते हैं। चलो जल्दी करो, इस वाक्य को आप दो तरीकों से बोल सकते हैं। पहला है या अल्लाह बिसुरा, या अल्लाह बिसुरा, या अल्लाह बिसुरा। और सेकंड तरीका है या अल्लाह एज्जल, या अल्लाह एज्जल, या अल्लाह एज्जल, या अल्लाह बिसुरा। इन दोनों वाक्यों का इस्तेमाल आप चलो जल्दी करो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी अप, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हरी अप। चलो जल्दी करो, या अल्लाह बिसुरा, या अल्लाह बिसुरा, या आप कह सकते हैं या अल्लाह अज्जल, या अल्लाह अज्जल। लिलमशा, लिलमशा, लिलमशा पैदल चलने वालों के लिए। लिलमशा पैदल चलने वालों के लिए। ये फुटपाथ को बोला जाता है लिलमशा। जो आपने रोड के आसपास फुटपाथ देखी होगी, जो पैदल चलने वालों के लिए जगह होती है, उसको लिलमशा बोल सकते हैं। लिलमशा, एमशी लिलमशा, एमशी लिलमशा। ये खाली लिलमशा बोल दीजिए, पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता होता है, लिलमशा।